हेलो बच्चों, मैं रजनी कौर आज आपको मीरा के पद की व्याख्या करवाऊंगी। मीरा के पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की भावना को प्रकट किया है। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की दीवानी थी। वह श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रत्येक रचना में श्री कृष्ण का वर्णन किया है और अपनी रचनाओं में आमतौर पर उन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ये पद मीरा की पदावली से लिए गए हैं। इसमें मीरा जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण ही उसके स्वामी हैं। कृष्ण की भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठकर उसने लोकलाज खो दी है। आंसुओं से सींचकर उसने श्री कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है। अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं। उसने दही से घी निकालकर छाछ को छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता देखकर मीरा रो पड़ती है और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के प्रति स्नेह के प्रकट करने के कारणों की व्याख्या कर रही है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती है। लोग इस हरकत को देखकर उसे बावली कहते हैं और कुछ लोग उसे कुलनाशनी भी कहते हैं। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे उसने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से भक्तों को मिल जाते हैं। आइए अब पहला पद पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। यहाँ पर गिरधर से मतलब पर्वत को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, जिसके सिर के ऊपर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ देई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। अब यहाँ पर मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने उनके लिए अपने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा जी कहती हैं कि मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार मैंने लोक लाज भी खो दी है। मैंने अपने असवन मतलब आंसू, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब ता बेली फैली गई आणन फल हुई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा जी कहती हैं कि जो मैंने प्रेम रूपी बेल बोई थी अब वह बेल फैल गई है और इस पर आनंद मतलब आनंद, इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मथनियाँ मतलब मथना। वो कह रही हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से भक्ति रूपी दूध जो है उसको प्रेम रूपी मथनी से बड़े प्यार से उन्होंने बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दही छोई,
अब मीरा जी कह रही हैं कि मैंने उसमें से जो प्रेम रूपी मथनी से जो मैंने दही बिलोया था, उसमें से दूध बिलोया था, उसमें से दही रूपी जो तत्व हैं, जो दही का सार जो है यानी जो घी है, उसको निकाल लिया है और छाछ रूपी जो सारहीन अंश है उसको छोड़ दिया है। अर्थात कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लिया है और व्यर्थ पदार्थों को, व्यर्थ तत्वों को त्याग दिया है। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा जी कहती हैं कि वे प्रभु के भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और उनसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। अर्थात वे संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त हुआ देखकर बहुत ही रोती हैं और श्री कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरा पद, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपी हो गई साची। मीराबाई कहती हैं कि वह पैरों में, पग मतलब पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचने लगी हैं और इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि, साची मतलब सच हो गई है कि वह अपने श्री कृष्ण की हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। अब यहाँ पर मीरा जी कह रही हैं कि जब वो इस तरीके का आचरण कर रही हैं, पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के प्रेम में नाच रही हैं, तो उसके इस आचरण को देखकर लोग उसे पागल कह रहे हैं और परिवार और बिरादरी वाले लोग कहते हैं कि यह कुल का नाश करने वाली है। विस्का प्याला राणा भेजो, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा की शादी राणा जी से हुई थी, तो राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने, पीवत मतलब पिया, उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया और मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उसके तो प्रभु जो हैं वो गिरधर यानी श्री कृष्ण बहुत ही चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, वह उसे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और कहती है कि मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं।